अस्सलाम वालेकुम ऑल गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन हो तो उसको बाउंडेड वेरिएशन किस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक फंक्शन है, वो बाउंडेड वेरिएशन है और उस फंक्शन को हम लोगों ने बाउंडेड प्रूव करना है। मतलब क्या कि अगर एक फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है, मतलब उसका जो सम है वो लेस देन इन्फिनिटी है। ठीक है, वी एफ जो है वो लेस देन इन्फिनिटी है। बाउंडेड वेरिएशन की यही कंडीशन होती है ना, तो हम लोग ये लेकर चलेंगे और हम लोगों ने क्या प्रूव कर देना है कि सिर्फ एफ जो है वो भी लेस देन इन्फिनिटी है। मतलब उसके ऊपर भी कोई फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो भी लेस देन इन्फिनिटी आंसर देगा। तो हम लोगों ने ले लिया है एफ कोई भी फंक्शन है ए बी से लेकर आर तक, ये कोई भी फंक्शन है बाउंडेड वेरिएशंस का। ठीक है, अगर हम लोग इसके अंदर से कोई भी एक्स एन जो है वो इसके अंदर से लेते हैं तो उन सब का सम जो है वो लेस देन इन्फिनिटी के इक्वल आएगा हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आएगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ ए इज़ लेस देन एंड इक्वल एन टू आई इज़ इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू कह सकते हैं वी एफ जो है वो लेस देन जो है वो इन्फिनिटी है। अब हमारे पास बेसिकली है क्या, हम लोगों ने यहाँ पर एफ ऑफ ए सिर्फ एक ही पॉइंट क्यों लिया है, क्योंकि हम लोगों ने एक पॉइंट के लिए हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि हमारे पास जो है, अगर ए हमारे पास उसी इंटरवल से बिलोंग करता है तो हमारे पास उसके ऊपर अगर फंक्शन अप्लाई करें तो वो हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी आता है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो चेंजिंग नहीं की, आई अप्लाई नहीं किया, सिर्फ इसी के ऊपर आई अप्लाई किया है कि इसके साथ सबका डिस्टेंस लेना है। ठीक है, तो मतलब अगर किसी दो के साथ है तो एक के साथ भी तो उसका डिस्टेंस आ ही सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक्स आई और एक्स आई माइनस वन नहीं लिया, क्योंकि हम लोगों ने एफ ऑफ ए को प्रूव करना है लेस देन इन्फिनिटी अगर ए हमारे पास कोई भी उसी इंटरवल से बिलोंग करता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट हम लोगों ने जो गिवन दिया हुआ था कि फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन है, उसकी सिर्फ डेफिनेशन लगाई है। अगर ये जो है लेस देन है इसके समीशन के और ये जो है लेस देन वेरिएशन के, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने तमाम वैल्यूज़ नहीं ली, सिर्फ एक पॉइंट के साथ डिस्टेंस ले रहे हैं। और जब दूसरे सारे पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे, मतलब यहाँ पर भी हम लोग इनफाइनाइट टर्म्स ले लेंगे, तो फिर हमारे पास ये बाउंडेड वेरिएशंस जो है वो बड़ी हो जाएगी और ये जो है वो लेस देन इन्फिनिटी है। इसलिए हमारे पास ये वाली टर्म को मिस कर दी है अंदर से, ये चीज़ लेस देन बी एफ होगी और लेस देन जो है वो इन्फिनिटी होगी। इसको जोड़ कर लिखा है, इसको हम लोगों ने बोल दिया इक्वेशन 1। अब हम लोगों ने क्या किया है कि अगर एफ ऑफ एक्स एन जो है वो हमारे पास इक्वल है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए का मोड। ठीक है, कोई भी एक टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पर मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर हम लोगों को पास कोई दो नंबर हैं ए प्लस बी है, ठीक है, और अगर वो हमारे पास उसके अंदर कोई भी टर्म हम लोग ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या इसी के लिहाज से हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग इसका मोड जो है वो अलग अलग करते हैं तो हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी आ जाती है। अब जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसके लिहाज से देखते हैं, अगर ए जो है मोड है, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अगर इसके अंदर हम लोग एक चीज़ माइनस कर दें और ऐड कर दें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ये तो कैंसिल होकर फिर यही आ जाएगा। अब फ़र्क कहाँ आएगा, जब हम लोगों ने इसकी जो मोड्स हैं इसको हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना, मतलब कि अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, तो ये चीज़ जो है तब फिर हमारे पास यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा बल्कि ग्रेटर देन एंड इक्वल एंड टू आ जाएगा। ये चीज़ जो है वो हमारे पास लेस हो जाएगी इस चीज़ से। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करना है। अब क्या किया है, एक्स एन और माइनस एफ ऑफ ए का एक पेयर बना दिया और एफ ऑफ ए को अलग कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, एफ वी एफ है प्लस एफ ऑफ ए है, ये जो है वो लेस देन इन्फिनिटी है, क्योंकि हम लोगों ने ये वाला एफ ऑफ एक्स एन जो है वो लेस देन इन्फिनिटी लिया हुआ था। ठीक है, अब बात क्या है हमारे पास, अगर हम लोग वन को यूज़ करें, ठीक है, वन को अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि वी एफ हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी है, और अगर हम लोगों को ये वाली चीज़ दे दी जाए तो ये भी हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी होगी। किस तरह से, वो देख लें कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ ए का मोड, और वी एफ जो है ये बेसिकली वी एफ से लेस है और वो लेस देन इन्फिनिटी है। मतलब कि अगर इसके अंदर ये वाली टर्म इन्फिनिटी होती तो ये इन्फिनिटी आंसर क्यों देता, नहीं दे सकता था। ये इन्फिनिटी आंसर लेस देन इन्फिनिटी आंसर नहीं दे सकता था, इसका आंसर फिर इन्फिनिटी के बराबर होना चाहिए था।
ठीक है। अगर हम लोग इसको देखें तो ये भी टर्म हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी हो, ये भी टर्म हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी हो, तो ही हमारे पास ये लेस देन इन्फिनिटी आता है। अदरवाइज ये हमारे पास इन दोनों में से किसी एक के इन्फिनिटी होने की वजह से भी ये इन्फिनिटी क्रिएट कर देगा, लेस नहीं होगा, बाउंडेड नहीं होगा, फिर हमारे पास ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि ये वाला जो एफ ऑफ एक्स है ये भी इट सेल्फ लेस देन इन्फिनिटी है और एफ ऑफ ए भी इट सेल्फ लेस देन इन्फिनिटी है। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ की है। एफ ऑफ ए इज़ लेस देन इन्फिनिटी है क्योंकि एफ ऑफ एक्स एन जो है वो लेस देन इन्फिनिटी है। अगर यहाँ पर ये चीज़ लेस देन इन्फिनिटी है तो लेस देन इन्फिनिटी ले रहे हैं तो ये भी चीज़ लेस देन इन्फिनिटी होगी। वन को यूज़ किया है हम लोगों ने, ठीक है। तो अगर हम लोग कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि ये चीज़ हम लोगों ने लेस देन इन्फिनिटी प्रूव कर दी है। फॉर एनी एक्स एन इज बिलोंग्स टू ए टू बी एफ इज़ बाउंडेड ऑन ए बी। जब हम लोग ये प्रूव कर देते हैं कि किसी एक पॉइंट के लिए अगर एफ़ अप्लाई करें तो वो हमारे पास लेस देन इन्फिनिटी आ जाए, तो वो हमें ये शो करता है कि ये जो एफ़ है ये बाउंडेड है। ठीक है, इसका कोई ना कोई डेफिनेट आंसर है हमारे पास, तो उसके लिहाज से हमारे पास ये जो है वो उसका सोल्यूशन होगा। अब थ्योरम तो बहुत आसान था, समझने में भी आसानी थी और वैसे भी बहुत सिंपल सा है, आसान है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका रिमार्क है कि बाउंडेड और कंटिन्यूस फंक्शन में और मे नॉट बी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अगर एक बाउंडेड फंक्शन हो या कंटिन्यूस फंक्शन हो, हम लोगों ने तो पढ़ा हुआ है कि बाउंडेड फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ठीक है, हम लोगों ने कंटिन्यूस फंक्शन की यहाँ पे इसलिए बात की है। अगर सिर्फ बाउंडेड की भी बात करें, हम लोग कंटिन्यूस की बात ना करें, तो भी हर बाउंडेड फंक्शन कंटिन्यूस होता है। इसलिए हम लोगों ने दोनों की बात एक में ही कर ली है कि अगर वो आपसे पूछें कि कोई भी एग्जांपल दे कि कंटिन्यूस फंक्शन हो और वो बाउंडेड वेरिएशन ना हो, और अगर हमारे पास कह दें कि वो कोई बाउंडेड फंक्शन हो तो वो बाउंडेड वेरिएशन ना हो, एग्जांपल दें इसकी, तो हम लोगों को दोनों के लिए यही एग्जांपल देंगे। ऊपर वाले का काउंटर एग्जांपल है कि उसका अगर कन्वर्स लें, बाउंडेड लें, तो बाउंडेड वेरिएशन नहीं होता। हम लोगों ने एक एग्जांपल ले ली है कि एफ ऑफ एक्स को सेलेक्ट कर लिया है एक्स साइन पाई ओवर एक्स वेयर ज़ीरो इज़ लेस देन एंड इक्वल टू एक्स एंड लेस देन एंड इक्वल टू वन। और ज़ीरो तब होगा जब हमारे पास एक्स जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा। इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 1 में। अब उन्होंने कहा है कि ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज़ बाउंडेड, ये फंक्शन जो है वो बाउंडेड है, ठीक है, और कंटिन्यूस भी है। हम लोगों ने दोनों चीज़ें ली हैं। अगर वो बाउंडेड है तो वो कंटिन्यूस है। अगर हम लोग बाउंडेड ले लेंगे तो हम लोग कंटिन्यूस खुद कह देंगे। कंसिडर आ पार्टीशन, फिर हम लोगों ने एक पार्टीशन कंसिडर की है जो कि 0 से 1 के दरमियान में होगी। 0 से 1 के दरमियान में क्या करेंगे, मतलब हमारे पास जो है टर्म जो है वो 0 से 1 के दरमियान, मतलब पॉइंट्स में होनी चाहिए। कोई भी ऐसा नंबर जो कि 2 और 2 नीचे 2n+1 रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर n को जो है नेचुरल नंबर में से ले रहे हैं, मतलब 0 नहीं ले रहे हैं, नेचुरल नंबर में से ले रहे हैं, तो 1 से स्टार्ट होगा। अगर n को 1 रखते हैं तो हमारे पास आएगा 2/3, ठीक है, जिसका आंसर जो है वो लेस देन इन्फिनिटी होगा, लेस देन 1 होगा। और इसी तरह अगर 2/2n-1 करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, 2 आ जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे 1 रखना नहीं है। यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि अगर हम लोग यहाँ पर 1 रखें तो ये तो चीज़ ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये चीज़ ठीक नहीं है। ये हमारे पास 2 आ जाता है जो कि 1 और 2 1 0 और 1 के दरमियान में नहीं है। तो आप लोग ये चीज़ नहीं देखनी, हम लोगों ने बारी बारी पुट करना है। यहाँ 1 पुट किया है तो यहाँ फिर 1 नहीं पुट करना है, यहाँ 2 पुट करना है। यहाँ 2 किया है तो यहाँ पर 3 पुट करना है, फिर 4 5 6 इस तरह से हमारे पास चलता जाएगा। और लास्ट टर्म्स आप लोगों ने किस तरह से लिखनी है, जो यहाँ पर 1 पुट करने से आएगी वो यहाँ पर आनी चाहिए 2/3, जो यहाँ पर 2 पुट करने से आएगी वो यहाँ पर आनी चाहिए 2/5, ठीक है। तो इस तरह से इसकी पार्टीशंस को हम लोगों ने अरेंज किया है। अब क्या किया है कि n जो है वो हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 अप टू सो ऑन से। बाउंडेड वेरिएशंस की डेफिनेशन लगाई है, समीशन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1। इसको हम लोगों ने प्रूव करना है कि ये लेस देन इन्फिनिटी है, फिर ही हमारे पास वो प्रूव होगा कि वो बाउंडेड फंक्शन है। अब इसके ऊपर हम लोगों ने समीशन अप्लाई कर दिया है फ्रॉम 1 to n, आई इज़ इक्वल टू फ्रॉम 1 to n। तो पहले 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, 3 पुट किया। अब आप लोग देखें यहाँ पर कि हमारे पास मोड है, हम लोग कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अगर मोड हो है तो फिर कैंसिल आउट नहीं होगा। ये मोड विदाउट मोड होता तो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते थे,
मतलब अगर ब्रैकेट्स होती तो फिर हम लोगों ने कैंसिल कर देना था, फिर सिर्फ ये और ये रह जाना था। अब हम लोग कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अगर आप लोग देखें कि यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स नोट क्या है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स वन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स वन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स वन है हमारे पास 2/2n+1, ठीक है। अब हमारे पास जो है फंक्शन क्या होना चाहिए, फिर फंक्शन ये होना चाहिए, और अगर ज़ीरो होगा तो फिर ही हमारे पास ज़ीरो आंसर देगा एफ ऑफ एक्स का। अगर हम लोग यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। एक्स को हम लोगों ने क्या पुट किया है, यहाँ पे 1 पुट करने से, यहाँ पे 1 पुट करने से हमारे पास क्या आएगा 2/3। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स साइन पाई बाय एक्स। अगर हम लोग पुट कर रहे हैं एक्स को इज इक्वल टू 2/3 तो क्या होगा, हमारे पास आंसर आएगा 2/3 साइन पाई ओवर 2/3। तो ये जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा 2/3 साइन 3π/2, ठीक है। ये चीज़ बन गई। और जब ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो का आंसर जो है वो ज़ीरो आता है। अब नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू की जगह पे क्या आएगा 2/5, ठीक है। यहाँ पर 2 पुट करने से 2/5 आएगा। तो इसी तरह से जब ये बनाएंगे तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 2/5 के लिए क्या बनेगा 2/5 साइन 5π/2, ठीक है। यही बनेगा ना, x इज इक्वल टू 2/5 के लिए आप लोग देख लीजिएगा। तो ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वन जो यहाँ पे था वही यहाँ पर पुट कर दिया। इसी तरह लास्ट टर्म भी हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। एफ ऑफ एक्स एन, एफ ऑफ एक्स एन कब है, जब हमारे पास 1 है, ठीक है। जब 1 पुट करेंगे तो x की जगह पे भी 1 और साइन π/1 तो पाई ही रहेगा, माइनस जब हमारे पास x जो है वो n-1 है। n-1 का मतलब क्या है कि जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स एन जो है वो 2/n+1 हो, यही होता है ना n-1। अगर ये n है तो ये 2n-1 है, और इसके अकॉर्डिंग अगर n में देखें तो ये वाली वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोगों ने ये वाली वैल्यू लिख दी है। अब क्या करेंगे, हम लोग बारी बारी आंसर्स निकालेंगे। साइन 3π/2, π/2 है, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 का आंसर जो है वो हमारे पास 1 होता है। तो मतलब साइन 3π/2 का आंसर आ गया 1, और इसको जब 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2/3, और इसको माइनस किया 0 से तो 2/3 ही आएगा। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे भी इंटेग्रल मल्टीपल 5/2 है, ठीक है। तो इसका आंसर भी 1 होगा, और ये हमारे पास आएगा 2/5, और अगर यहाँ पर देखें तो ये भी 1 है, साइन 3π/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास किस तरह से होगा, 3π/2 पे हमारे पास क्या आंसर आया था 1 आया था, तो ये आएगा -2/3। अब जब यहाँ पर हम लोग इसी तरह एग्जैक्टली वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो हमारे पास ये सारी टर्म्स जो हैं वो जनरेट होती जाएंगी। यहाँ पर हम लोगों ने 2n+1 और ये क्यों लिखा है, यहाँ पर 2n+1/2 पे साइन हमारे पास 1 आंसर देता है, तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अब मोड की वजह से हमारे पास ये जो साइन है वो हमारे चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर 2/3 + 2/5 + 2/3 + 2/7 + 2/5, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हर टर्म आपके पास 2 बार है, 2/3 + 2/3 2/5 + 2/5। इसी तरह जब आगे टर्म्स पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जनरेट होते जाएंगे। तो हमारे पास सब में 4 आ जाएगा। अगर हम लोग 4 कॉमन ले लें तो ये सब का सम होगा। ये हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अगर n हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा, समीशन 1/2n+1, ठीक है। और ये जो है हमारे पास p सीरीज़ होती है कि अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास n-1 आ रहा है वेयर p इज़ इक्वल टू 1, तो हमारे पास जो है वो सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट होती है, उसको कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं आता। मतलब कि वो इन्फिनिटी को अप्रोच करती हैं, उसका डेफिनेट आंसर नहीं आता। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहना है कि वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हैं। अगर वो इन्फिनिटी को अप्रोच करें तो इसका मतलब जो है फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। अगर वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हैं तो इन्फिनिटी को किस तरह से कहा है, इस टर्म का सम करेंगे। तो अगर ये टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच करी मतलब nth टर्म तो हमारे पास यही है ना, nth टर्म तो हम लोगों ने इसी को लिया हुआ है। और ये हमारे पास अगर n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, कैसे कर रही है, ये हमारे पास
पी सीरीज़ बन जाती हैं, जिसको हार्मोनिक सीरीज़ भी कहते हैं। कि अगर हम लोगों ने इसके ऊपर बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लगाए या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाए तो वो हमारे पास डाइवर्जेंट आता है व्हेन पी इज़ इक्वल टू 1। हमारे पास दो कंडीशंस है। अगर हमारे पास 1/n पी की फॉर्म में कोई भी सीरीज़ है तो पी हमारे पास अगर 1 हो तो डाइवर्जेंट होती है। अगर पी हमारे पास लेस देन 1 हो तो भी डाइवर्जेंट होती है। अगर p हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट होती है। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सी कंडीशन थी, 1/n, ठीक है, यही वाली थी ना। साथ कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप, कुछ भी c यहाँ पर कर लें, यहाँ पर कर लें, कोई भी कांस्टेंट नंबर। तो हमारे पास नीचे पावर कितनी है n की वो देखते हैं हम लोग। तो 1 पे है तो 1 पे हमारे पास डाइवर्जेंट होती है। और डाइवर्जेंट का मतलब है कि वो जो पूरा सीक्वेंस है वो किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो सीक्वेंस तो हम लोगों ने यहाँ से बनाया था, तो इसका मतलब है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब वी एफ जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। हमें तो चाहिए कहा था कि वी एफ लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए तो ही वो बाउंडेड वेरिएशन होता है। इसका मतलब है अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास बाउंडेड है तो वो ये बात कन्फर्म नहीं करता कि वो बाउंडेड वेरिएशन का भी होगा। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही। होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। और इसकी काउंटर एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, समझ लीजिएगा, करके जाइएगा पेपर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।